कि आखिरकार प्रयाग माझी के साथ साथ जो और 7 नक्सली मारे गए हैं वो कहां के थे और किस परिस्थितियों में आकर जो है लुगू पहाड़ में बैठ गए थे, और लगातार उसमें जो है सरेंडर की प्रक्रियाओं करने के बावजूद भी वो आमने सामने नहीं हो रहे थे, और उसके ऊपर कितना केसेस दर्ज था, किन किन गतिविधियों को उत्पन्न किए थे, किन किन घटनाओं पे वो संलिप्त थे, इन तमाम खबरों को इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे। पुलिस प्रशासन की बड़ी चुनौती रही, लेकिन बड़ा सफलता भी मिला कि एक साथ 8 नक्सलियों को मार के ढेर कर दिए। तमाम खबरों को हम आपको विस्तार से बताने, पूर्वजों ने बलिदान देकर इस राज्य को बनाया, गढ़ा, आज वे लोग ही नक्सली गतिविधियों में बेमौत मारे जा रहे हैं। खामियां कहाँ रही? क्यों ऐसा हुआ कि जिनको इस राज्य में राज करना चाहिए था, जिनको इस राज्य का मालिकाना हक जताना चाहिए था, आज वो नक्सली गतिविधियों में मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्था जिनके हाथों में गई, उन्होंने व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन नहीं किया। आखिरकार लुगू पहाड़ में जो 8 नक्सली मारे गए हैं उसका एड्रेस क्या था, वो कहां के रहने वाले थे, किन किन केस में वो फंसे हुए थे, जिसकी वजह से जो है इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई थी, और साथ ही जो है इतना बड़ा बड़ा इनाम भी लगाया गया था। हालांकि वो झारखंड के थे या नहीं थे, कहां के रहने वाले थे, झारखंड के आदिवासी मूलवासी ही थे क्या जो नक्सली गतिविधियों को जो है करते थे, किस परिस्थितियों में जो है इस तरह से इतना बड़ा नक्सली बनने का सफर तय किया उन्होंने, और इतना बड़ा नक्सली बना और एक मोस्ट वांटेड जो इनामी नक्सली रहे प्रयाग माझी जो है, लगातार उसको पुलिस प्रशासन ये हिदायत दे रही थी कि वो सरेंडर करे, लेकिन उन्होंने अंततः इस सारी चीजों को नहीं मानते हुए जो है पुलिस के मुठभेड़ में आकर जो है उनका इनकाउंटर हो जाता है और 8 लोग ढेर हो जाते हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि झारखंड के नक्सलवाद जो है धीरे धीरे खत्म की ओर जा रहा है, और इस तरह से एक साथ इतने बड़े नक्सलियों का जो है तादाद संख्या में जो घट जाना, ये कहीं ना कहीं एक झारखंड पुलिस को एक सांकेतिक जो है ये सूचना मिल चुकी होगी कि आखिरकार नक्सलवाद को हम खत्म करने में अब सक्षम होंगे। मुठभेड़ के बाद जिस तरह से जो है वहां से 14 हथियार वहां से बरामद कर लिया गया है, जिसमें से 4 इंसास राइफल, 1 SLR राइफल, 1 सिक्सर समेत 14 हथियार जो है वहां से पाया गया है उस जगह से, उस जहां पे नक्सल इनकाउंटर किया गया है, जहां पे ऑपरेशन चलाया जा रहा था वहां से। उसमें से जो है जो नक्सली मारे गए हैं उसके परिचय भी आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। परिचय ये है कि विवेक जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो था, विवेक उर्फ प्रयाग माझी केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे, 1 करोड़ का इनाम था उसके ऊपर। अरविंद यादव स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य था, जमुई बिहार का, ये जो बिहार में इसके ऊपर 3 लाख का इनाम रखा गया था। उसके साथ जो है साहेबराम माझी जो जनरल कमेटी मेंबर थे, जो 10 लाख का इनामी नक्सली थे, और उसके बाद जो है गंगाराम माझी गिरिडीह के थे, उसके बाद महेश गिरिडीह के थे, तालादी जो है वो भी गिरिडीह से थी, महेश माझी वो भी गिरिडीह से था, और रंजू माझी वो भी गिरिडीह थे। यानी कि अधिकतर लोग जो है गिरिडीह के इर्द गिर्द के ही लोग थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रह रहे थे, और नक्सल चीज़ों का जो है गतिविधि को बढ़ावा दे रहे थे। वो कहीं ना कहीं गिरिडीह के इर्द गिर्द में ही हुआ करते थे उसका घर। हालांकि उसका पूरा एड्रेस नहीं बताया गया, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेंशन किया गया है वो गिरिडीह हुआ करता है। उसके बाद आपको ये चीज़ बता दें कि ये जो 8 नक्सली मारे गए हैं इसके ऊपर जो है 193 केस दर्ज था, जिसमें से जो है प्रयाग माझी के ऊपर जो है 37 केस दर्ज था, अरविंद यादव के साथ जो है 85 केस दर्ज था, और साहेबराम माझी के साथ जो है 45 केसेस जो है दर्ज था। उसके बाद गंगाराम माझी तो थे, उसके ऊपर 20 केस दर्ज था। उसके बाद महेश पर 4 और महेश माझी, राजू माझी के ऊपर 1-1 केस जो है अलग अलग थानों में दर्ज था, ये इनका केस था। यानी कि तमाम जो 193 केसेस थे वो केस जो है इन 8 माओवादी जो मारे गए हैं इनके ऊपर लगाया गया था, इसके ऊपर ये FIR किया गया था, दर्ज था। हालांकि मोस्ट वांटेड जो माओवादी थे वो प्रयाग माझी थे, उनके ऊपर करोड़ों का जो है इनाम रखा गया था, लेकिन वो
शायद ही इस इनाम को ठुकराकर वो सोचे कि हम अपने किसी तरह से बचाव कर पाएंगे और बचाव करने के बाद हम सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन जो है उसकी वजह से जो है लगातार सुबह से जिस तरह से जो है वहाँ पे लुगू पहाड़ में जिस तरह से जो है सर्च अभियान चलाया गया था, और इस ऑपरेशन के दरमियान जो है पुलिस प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कामयाबी ये है कि एक साथ 8 माओवादियों का जो है ढेर कर देना, ये सबसे बड़ी जो है चुनौती भरी थी। और जिस तरह से लगातार एक दूसरे के साथ फायरिंग हो रहा था, सामने से उस आवाज़ को भी आप देखेंगे तो समझ में आएगा किस तरह से जो है वहाँ पे स्थिति और परिस्थिति बना हुआ था। हालांकि इस चीज़ों को लेकर लोग तो बड़ी बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति झारखंड के आदिवासी मूलवासी ही थे। हालांकि इन्होंने जो जिस रास्ता को चुना था वो रास्ता गलत था, लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी ही इस नक्सल चीज़ों का बढ़ावा दे रहे थे। उस लुगू पहाड़ में जिस तरह से जो है गतिविधि को देखने को मिला, उसमें से जो है अधिकतर गिरिडीह के देखने को मिला। गिरिडीह के साथ साथ जो स्थानीय लोग जो थे वो भी परेशान थे कि इस तरह से अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट और गोलियों की बौछार से वहाँ से जो लोग थे वो कहीं ना कहीं भाग निकले, और उन्हें पहले भी अलर्ट कर दिया गया था कि इस तरह से जो है इस क्षेत्र में होने वाला है। लेकिन एक चीज़ समझिए कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी आखिरकार किस परिस्थितियों में जो है यहाँ नक्सल की ओर जाते हैं और जिस तरह से जो है बेमौत मारे जाते हैं। हालांकि लगातार जो है झारखंड सरकार ये अपील करती है, झारखंड पुलिस ये अपील करती है कि इस तरह से अगर आप गलत नीतियों के साथ अगर आप आगे बढ़े हैं तो इस चीज़ों का आत्मसमर्पण करके आप जो है अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन शायद ही माओवादी इस चीज़ों को नहीं समझते हैं और इस नियम कानून को मानते बगैर जो है ये इस तरह का घटनाक्रम को अपनाने में मजबूर होते हैं, जिस वजह से जो है आज झारखंड में 8 नक्सली जो है मारे गए हैं। और ये झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी ही चुनौतीपूर्ण था कि जिस तरह से जो है लगातार ये बड़ी चीज़ों को अंजाम देने की साजिशें शायद वहाँ पे रची जा रही थी, और उसी दरमियान जो है यहाँ से इस तरह की घटनाक्रम अपनाई गई। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। आज नक्सलियों के साथ पुलिस प्रशासन का मुठभेड़ होती है, उसमें से जो है 1 करोड़ का इनामी जो माओवादी होते हैं प्रयाग माझी जो है उनका इनकाउंटर होता है, साथ में उनके साथ और 7 जो माओवादी होते हैं उनका होता है। राज्य के अंदर इस तरह की गतिविधि को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले फिर कहूँगा कि नक्सल का मैं समर्थक नहीं हूँ। नक्सल गतिविधियाँ असंवैधानिक हैं, अव्यवहारिक हैं, किंतु परिस्थितियों को जानना होगा। और मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आपने भी नाम बताया प्रयाग माझी, यानी नाम से ही स्पष्ट है कि वो संथाल समुदाय से आते हैं। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जो ट्राइबल आबादी है वो संथालों की है। और अगर झारखंड अलग राज्य आंदोलन की बात करें तो संथाल, कुड़मी, उरांव, मुंडा समेत तमाम जो समूह है उनका एक बहुत बड़ा योगदान सबों का है, लेकिन उनका योगदान विशेषकर संथाल, कुड़मी, चूँकि अगर जो आज जेएमएम है वो उनका सामाजिक संगठन का विलय करके ही जेएमएम बना था। तो चूँकि संथाल पे बात आई तो इस राज्य की सबसे बड़ी ट्राइबल आबादी जिसके इस राज्य के बनने में अच्छा खासा योगदान, और आज नक्सलियों की लिस्ट में भी बहुत भारी संख्या में। तो यही मैंने विधानसभा का जब मेरा मंत्री से बहस हुआ था तो यही विषय था कि क्या कारण रहा जिनका राज्य, जिनका जल जमीन जंगल, जिनके पूर्वजों ने बलिदान देकर इस राज्य को बनाया, गढ़ा, आज वे लोग ही नक्सली गतिविधियों में बेमौत मारे जा रहे हैं। खामियां कहाँ रही? क्यों ऐसा हुआ कि जिनको इस राज्य में राज करना चाहिए था, जिनको इस राज्य का मालिकाना हक जताना चाहिए था, आज वो नक्सली गतिविधियों में मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्था जिनके हाथों में गई, उन्होंने व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन नहीं किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज वे लोग